मैजिकल हेलीकॉप्टर सुपर बस रोबोट। शहर में रमेश अपने सुपर बस रोबोट के साथ हमेशा फाइटिंग का मुकाबला लगाता था, पर हर एक बार उसकी ही सुपर बस रोबोट जीतती थी। एक बार ऐसे ही शहर में फिर से रोबोट फाइटिंग का मुकाबला होने वाला था और उसका 1 करोड़ का इनाम भी था। तब रमेश सोचता है, अरे वाह, अगर मैं इस मुकाबले को जीतूंगा तो ये 1 करोड़ रुपए मेरे हो जाएंगे। रमेश ऐसा सोचकर रोबोट के फाइटिंग के मुकाबले की तैयारी करता है। मुकाबले का दिन आता है। उस दिन दूर दूर से हर कोई अपना अपना रोबोट लेकर उस मुकाबले में आया था, पर रमेश का ही सुपर बस रोबोट बाकी के सारे रोबोट को हरा देता है। तब रमेश बड़ी ही अकड़ के साथ कहता है, अरे इस मुकाबले में कोई मजबूत दावेदार है कि नहीं जो मेरे सुपर बस रोबोट के साथ मुकाबला करे। सबके सब कमजोर रोबोट थे, सारे के सारे। मुकाबले में तो कुछ मजा नहीं आ रहा। रमेश ऐसा कहकर सबको चुनौती देता है। तब वहां रोशन नाम का लड़का अपने रोबोट के साथ आता है और कहता है, मेरा रोबोट है जो तुम्हारे इस रोबोट का मुकाबला कर सकता है। अच्छा, तो फिर आओ मैदान में, देखते हैं कि किसमें कितना दम है। सुपर बस रोबोट और रोशन के रोबोट में मुकाबला शुरू होता है। दोनों भी रोबोट एक दूसरे को बराबर की टक्कर देते हैं। कभी सुपर बस रोबोट रोशन के रोबोट पर भारी रहता है, तो कभी रोशन का रोबोट सुपर बस रोबोट पर। इस तरह मुकाबला बड़े ही मजे से चल रहा था। मुकाबला देखने आए हुए लोग मुकाबले का आनंद ले रहे थे। कुछ देर ऐसे ही मुकाबला चला और आखिरकार रोशन के रोबोट ने आखिरी वार करके सुपर बस रोबोट को गिरा दिया। इस तरह रोशन का रोबोट वो मुकाबला जीत जाता है और रोशन को इनाम में करोड़ रुपए मिलते हैं। तब रमेश ईर्ष्या में आता है और वो सोचता है, आज तक किसी ने मुझे नहीं हराया और कल का ये छोकरे ने मुझे हरा दिया। मैं तो इसे छोड़ूंगा नहीं। रोशन अपने रोबोट के साथ 1 करोड़ रुपए लेकर घर जा रहा था। रात का समय था, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। रमेश अपने कुछ गुंडों के साथ सुपर रोबोट बस से वहां आता है और रोशन को रोकता है। गुंडे रोशन को पकड़कर एक पेड़ से रस्सी से बांध देते हैं। रमेश अपनी सुपर बस को रोबोट में बदल देता है और रोशन के रोबोट पर वार करने लगता है। अचानक से हुए इस हमले के कारण रोशन का रोबोट सुपर बस रोबोट का सामना नहीं कर पाता। तब रमेश कहता है, इस रोशन के रोबोट के ऊपर पेट्रोल छिड़क दो और आग लगा दो इसके रोबोट को। इस तरह गुंडे रोशन के रोबोट पर पेट्रोल छिड़कते हैं और उसे जला देते हैं। फिर रोशन को मार मार कर उसके करोड़ रुपए छीन भी लेते हैं। रोशन को वो इतना मारते हैं कि वो वही बेहोश हो जाता है। तब रमेश कहता है, बड़ा आया मुझसे मुकाबला करने वाला। इनाम के रुपए मेरे थे और मेरे ही रहेंगे। रमेश का सुपर बस रोबोट बस में बदल जाता है। रमेश और उसके गुंडे उस बस में बैठकर वहां से चले जाते हैं। रोशन बेहोशी की हालत में वही पेड़ से बंधा रहता है। दूसरे दिन रोशन को होश आता है। वो जैसे तैसे करके वहां से निकलता है और सीधा पुलिस स्टेशन रमेश की कंप्लेंट करता है, पर पुलिस भी रमेश से मिले हुई रहती है। वो उसकी कंप्लेंट तो क्या, उसे ही बाहर निकाल देते हैं। उधर घर में उसकी माँ उसके लिए बहुत चिंतित हो रही थी। पता नहीं रोशन अब तक घर क्यों नहीं आया, कहीं उसे कुछ हुआ तो नहीं। हे भगवान, मेरे बेटे की रक्षा करना। माँ रोशन के लिए प्रार्थना करती रहती है। रोशन अपने जले हुए रोबोट के पास आता है और कहता है, मुझे माफ करना रोबो, मैं तुम्हारा बदला नहीं ले सका। रमेश की पहुंच बहुत दूर दूर तक है, हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। रोशन ऐसा सोचता रहता है कि तभी एक रोशनी उसके जले हुए रोबोट पर गिरती है।
और जला हुआ रोबोट एक जादुई हेलीकॉप्टर में बदल जाता है। वो ऐसा जादुई हेलीकॉप्टर था जो कि छोटा या बड़ा बन सकता था। फिर रोशन उस जादुई हेलीकॉप्टर के साथ घर आता है। रोशन को हेलीकॉप्टर के साथ देखकर माँ कहती है, रोशन, आ गया मेरा बेटा। मैं कब से तुम्हारी राह देख रही थी। पर बेटा, ये क्या, हमारा रोबो कहीं नहीं दिख रहा है। और ये किसका हेलीकॉप्टर लेके आया तू? रोशन माँ को सारी बात बताता है। माँ रोबो के लिए बहुत ही दुखी हो जाती है। तब रोशन रमेश को खत्म करने का प्लान बनाता है। और बदला लेने के लिए सीधा रमेश के घर जाता है। अपने जादुई हेलीकॉप्टर से वो उसके घर के ऊपर घूमने लगता है और ऊपर से आग के गोले बरसाने लगता है, जिससे घर में आग लग जाती है। रमेश घर के बाहर आता है तो रोशन को हेलीकॉप्टर के साथ देखकर वो कहता है, अरे ये क्या कर रहे हो तुम? रुक जाओ, नहीं तो इसका अंजाम बुरा होगा। क्यों मेरे रोबोट को जलाकर मार दिया? तुम भी अब ऐसा ही मरोगे। तब रमेश अपने सुपर बस को रोबोट में एक्टिवेट करता है। वो रोबोट रोशन के जादुई हेलीकॉप्टर को पकड़ लेता है और उसे फेंक देता है। पर वो जादुई हेलीकॉप्टर गिरने की बजाय हवा में फिर से उड़ जाता है और वो सुपर बस रोबोट पर हमला करता है। जादुई हेलीकॉप्टर रोबोट पर आग के गोले बरसाता है, जिस वजह से सुपर बस रोबोट वही जलकर खाक हो जाता है। तब रमेश रोशन के हाथ पैर जोड़कर उसकी माफी मांगता है, लेकिन रोशन उसकी एक भी बात नहीं सुनता। और उससे बातें उगलवा कर उसे शहर पुलिस कमिश्नर के हवाले कर देता है। इस तरह से रोशन अपने रोबोट का बदला ले लेता है और फिर उस दिन के बाद से जादुई हेलीकॉप्टर से वो लोगों की मदद करता है।